नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, कई बार ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है और यही ज़िंदगी बहुत कठिन भी हुआ करती है। दुश्वारियों से जब यह रास्ते भर जाते हैं तो व्यक्ति उस ऊपर वाले को याद करता है, नियति को याद करता है, अपनी किस्मत को खंगालता है, देखता है, सोचता है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही आप लोगों के साथ पिछले समय में हाल फिलहाल हुआ, क्योंकि 7.5 के दौर से आप गुजर रहे हैं। जब भी कोई राशि 7.5 के मध्य अपने आप को पाती है तो उसकी स्थिति कुछ ऐसे ही होती है। व्यक्ति को रास्ता नहीं मिलता, व्यक्ति को कोई साथ नहीं देता, व्यक्ति दुश्वारियों से वाबस्ता रहता है, उसकी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता, अवसाद तक उसे घेर लेता है। परंतु दोस्तों, आप लोगों के लिए शनि मेहरबान हाल ही में हुए हैं 29 मार्च को, और जैसे कि मेहरबानी का एक तांता सा लग चुका है, तभी मैंने थंबनेल में लिखा है कि आप इस अवधि में इतना धन अर्जित कर पाएंगे कि 7 पुश्तें आपकी आराम से समय बिताएंगी। हालांकि कहने को होता है, फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि आप इतना धन अर्जित कर लेते हैं कि आपकी पुश्तें बैठकर खाया करती हैं। आपने अक्सर देखा होगा, और ये गोचर कुछ उसी ओर इशारा करता है। जी हाँ दोस्तों, ये हकीकत है, ये रियलिटी है, क्योंकि जब जब शनि उतरती हुई 7.5 की ओर अप्रोच करते हैं और दूसरे ग्रह न्यायाधीश का साथ देते हैं या न्यायाधीश के अनुसार होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं, तो निश्चित तौर से आपके रास्ते में कोई अवरोध नहीं आता। आपको पता ही है मैं किस तारीख की बात करने जा रहा हूँ। बार बार हम उसका नाम ले चुके हैं, फिर भी औपचारिकता के लिए बता दें, 14 तारीख को गुरु आपके त्रिकोण में आने वाले हैं। ये त्रिकोण सिंपल त्रिकोण नहीं है, ये लगन में नहीं आ रहे, लगन भी त्रिकोण होता है, पहला भाव। ये भाग्य भाव में भी नहीं आ रहे, पंचम भाव में आ रहे हैं, जो भाग्य भाव से कम नहीं माना जाता, क्योंकि पंचम भाव कहीं ना कहीं पूर्व पुण्यों का है। इसमें गुरु का बैठना आपकी कुंडली में भी, अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपकी कुंडली में गुरु लगन में पंचम भाव में या नवम भाव में होने चाहिए, तो ये परम भाग्यशाली होने का योग होता है। केंद्र में भी अच्छे होते हैं। हालांकि आपकी कुंडली में अगर आपका कुंभ लगन राशि है, द्वितीय भाव में, एकादश भाव में, ये निश्चित तौर से बहुत बली होते। तो गुरु पंचम भाव में 2 रोज पश्चात प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि भाग्य स्थान के ऊपर भी कहीं ना कहीं आधिपत्य रखता है। पंचम भाव में बैठकर गुरु राहु के साथ भी संबंध बनाएंगे, जो 18 तारीख से 4 रोज पश्चात और भी आपकी राशि में आ जाएंगे। इस राहु को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि विधि ने पहले से ही विधान रच दिया कि गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर पूरी पड़ेगी पूरा साल भर, जब तक गुरु यहाँ पर रहेंगे भाग्य स्थान में, जब तक पंचम स्थान में रहेंगे। पंचम स्थान में बैठकर गुरु तो देखिए धन के कारक हैं, सभी तरह के सुखों के कारक हैं। लक्ष्मी स्थान त्रिकोण स्थान कहलाता है। यहाँ पर बैठकर गुरु आपको माला माल करेंगे, ये बात तो निश्चित है। वैसे भी आपकी कुंडली में अगर आपका कुंभ लगन है, धन भाव के और लाभ भाव के मालिक होते हैं, कारक भी इन्हीं भावों के हैं।
हालांकि भाग्य भाव के भी कारक है, धर्म के भी कारक हैं, पुत्र संतति के भी कारक माने गए हैं। बुध कन्या संतान के कारक माने गए हैं। ये भेद ध्यान रखिए, संतान के कारक जब हम बताते हैं तो कन्या संतान के कारक बुध हुआ करते हैं, पुत्र संतान के कारक गुरु हैं, और गुरु पंचम भाव में संतान के भाव में। विद्या बुद्धि संतान का भाव है, ये पंचम भाव। विद्या में अगर आप छात्र हैं, आप अग्रणी रहेंगे, सफलता पाएंगे। खासकर हायर एजुकेशन को लेकर किसी तरह की दिक्कत रही है, उसमें आपको सफलता देंगे ही देंगे, इसमें किसी को कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। बुद्धि आपकी कुशाग्र रहेगी, आपके निर्णय उत्तम रहेंगे, ऐसे डिसीजन ले पाएंगे जो आपका तो भला करेंगे, आपके चाहने वालों का भी इस अवधि में भला होगा। दोस्तों, आपको ये बता दें कि जो मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो से वह बहुत खास है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हम राहु, केतु, शनि, गुरु सभी की बात कर रहे हैं। 2 रोज पश्चात तो गुरु का परिवर्तन होगा। 14 तारीख से गुरु पंचम भाव में आ जाएंगे और 18 तारीख से राहु का परिवर्तन होगा। परंतु यहाँ पर बुध की भी बात करने जा रहा हूँ आपको ये बताने के लिए कि इमीडिएट फ्यूचर, आपका इमीडिएट फ्यूचर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इवन बहुत ही कमाल का जाने वाला है, बहुत ही बेहतर जाने वाला है। देखिए, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको साक्ष्य दे देता हूँ, इसका प्रूफ दे देता हूँ। राहु, जैसे कि अभी आपने टाइटल में देखा, मिथुन नवांश में गोचर कर रहे हैं और जुलाई के तीसरे सप्ताह तक रहेंगे। मिथुन राशि में राहु उच्च के होते हैं, आपको विदित ही होगा। और राहु 18 तारीख से जैसे ही लगन में आते हैं, आपकी राशि में आते हैं, 23 तारीख को बुध का भी राशि परिवर्तन हो जाता है। आप कहेंगे यहाँ पर बुध का राहु के साथ तो कोई मेल है नहीं, परंतु दोस्तों गौर करिए, शत्रु राशि को छोड़कर बुध यहाँ पर मित्र क्षेत्री 23 तारीख को, 23 मई को हो जाएंगे। और राहु पहले से ही बुध के साथ संबंध बना चुके हैं नवांश में, D9 चार्ट में मिथुन नवांश में आ चुके हैं। इंतजार इतना होगा कि 18 तारीख जैसे ही राहु यहाँ पर आते हैं, उसके 5 दिन बाद ही बुध का राशि परिवर्तन हो जाता है। बुध केंद्रस्थ होकर बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं। राहु को और क्या चाहिए? जिसकी राशि में है वह बली है शनि, द्वितीय भाव में लग्नेश का सेकंड हाउस में बैठना, धन उपार्जन करने में आपको फायदा होता है, आपके एसेट्स बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी से फायदा होता है। और दूसरे बुध जो कि पंचम भाव के मालिक हैं, 23 तारीख से ही यहाँ पर आते आपके राजयोग का दरबार खोल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शुक्र की राशि में है। और इमीडिएट फ्यूचर की बात करें, एक सप्ताह की ही बात कर लें, लंबे पीरियड का तो आपको पता ही है, 12 महीने गुरु धन की बरसात करेंगे और क्या क्या उपलब्धियां देंगे इसकी चर्चा करेंगे। अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो लाभान्वित होंगे। इसमें काफ़ी गहन सूत्र बताने जा रहा हूं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दिया करें। दोस्तों, यही एक छोटी सी विनती है। गुरु की चर्चा तो दोस्तों हम करेंगे ही। यहाँ पर बुध का वो राजयोग बता रहा हूँ, क्योंकि राहु मिथुन राशि में नवांश में है, जहाँ पर उच्च के होते हैं। राहु का 18 तारीख से आना लगन में आपको एम्बिशियस बनाता है, सफल बनाता है। कई कामकाज आपके जो अधूरे रहे हैं, राहु आपको जोश देता है, मटेरियल बनाता है। आपको जो वैराग्य की भावना रही है पिछले, देखिए पिछले जब ऐसे समय से आप गुजरे हैं जब शनि आपकी राशि के ऊपर थे, तो देखिए उसकी चर्चा मैं अक्सर नहीं किया करता, नेगेटिव बातें हम कम ही किया करते हैं, आपको विदित ही है, ये मेरा स्वभाव नहीं है।
तो अब जो सुखद स्थिति बनी है, आपके दिमाग से, आपके सिर से शनि उतर चुके हैं, अब पांवों की तरफ हैं। कहते हैं ना, उतरती हुई 7.5 में शनि पांव पर आ जाते हैं, बस जाने वाले हैं। और वैसे भी कुंभ राशि के तो मालिक है, तो शनि जाते हुए आपके लिए राजयोग कारक होते हैं। ये तो हम बताते आए हैं, आपको भी विदित होगा। बुध की बात कर रहे थे, बुध शुक्र की राशि में और शुक्र उच्च के चले आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, शुक्र उच्च के चले आ रहे हैं, जिसकी राशि में बुध गोचर कर रहे हैं। डिस्पोजिटर ऑफ मर्करी इज एक्साल्टेड इन सेकंड हाउस, तो धन की बरसात का योग बन जाता है। कैसे? बुध के कारण, राहु के कारण। राहु तो अचानक से लॉटरी इत्यादि लगवाया करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। लगन में बैठा हुआ राहु पंचम भाव को देखे, जो कि लॉटरी का भाव है, शेयर स्टॉक मार्केट का भाव है। तो अगर आप शेयर बाजार में कामकाज करते हैं, वायदा व्यापारी हैं, लॉटरी इत्यादि का बिजनेस करते हैं, तो 23 तारीख से लेकर 31 तारीख तक बहुत बड़ी सफलता कुंभ राशि वालों के नाम होने वाली है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में बुध शुक्र राहु सभी का हाथ है, शनि और गुरु का भी हाथ उतना ही है। बात हम गुरु की करने जा रहे थे, जिसकी चर्चा हम 2 पंक्तियों में कर लें, क्योंकि गुरु के बारे में हमने पिछले कई वीडियो में बात की है। गुरु देखिए, पंचम भाव में बैठकर नवम भाव को पूरी दृष्टि से देखेंगे। भाग्य भाव को गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो गुरु भाग्य को चमकाने वाले होंगे। आप इस अवधि में कई रिस्की कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि शनि की 7.5 खत्म नहीं हुई, परंतु जब गुरु शुभ हो, गुरु राहु को कंट्रोल कर रहे हों। देखिए, राहु नहीं तो आपके दिमाग को बहुत जल्दी धन कमाने के लिए प्रेरित करता है, और उस भागदौड़ में, उस जल्दबाजी में कहीं तो आप कई बार डिसीजन गलत ले सकते। परंतु गुरु की दृष्टि के कारण राहु की उदंडता, राहु का मटीरियलिस्टिक अप्रोच थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा। ये जरूरी है, बैलेंस होना चाहिए जिंदगी में। तरक्की, गुरु तो कहते आपको मैं ही धन दे रहा हूं। क्या चाहिए दोस्तों? धन चाहिए तो मैं धन दे रहा हूं, गुरु ये कहते हैं। लाभ स्थान को देख रहे हैं, जो कि अपना भाव है गुरु का। धनु राशि गुरु की अपनी है, मित्रों का साथ मिल रहा है, आपकी प्रशंसा हो रही है। समाज में लोग आप के जो अगेंस्ट खड़े रहे, कोविड पीरियड से लेकर 2020 से लेकर अब तक, क्योंकि 7.5 शुरू हो गई थी 2020 से, याद होगा आपने, है ना? याद में करवाना नहीं चाहता, बात कर दी। तो एनीवेज, तो आपके अगेंस्ट दुनिया खड़ी रही, भाई हो, बहन हो, रिश्ते नातेदार हो, कोई नहीं साथ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया। खून के आंसू तक रुला दिए दोस्तों, खून के आंसू तक रुला दिए। बोल गया मैं, याद नहीं करना चाहता, हम पॉजिटिव बात करेंगे इस वीडियो में। तो गुरु लाभ स्थान को देखें तो देखिए, इतना लाभ आपने कभी देखा नहीं होगा। ये एक साल, पूरा साल 11वें भाव को देखते रहेंगे, लाभ के भाव को, जो अपना ही भाव है, और पंचम भाव से देखेंगे। पंचम भाव तो पूर्व पुण्यों का है, आपके पूर्व पुण्य साथ दिया करते हैं। अगर इस जन्म में भी आप नेकी के रास्ते पे चल रहे हैं दोस्तों, किसी के काम आ रहे हैं, गरीब का, अपाहिज का अनादर नहीं करते, उसका हक नहीं मारते, अपनी काम से काम रखते हैं, तो गुरु देखिए आपकी झोली भरने वाले हैं। राहु की उदंडता कंट्रोल में, राहु छलिया ग्रह है, जल्दी से कंट्रोल नहीं होता, परंतु गुरु की दृष्टि से राहु काफी शांत रहेंगे। लगन में बैठकर राहु आपको उच्च पद तो देते हैं, आपको सफलता भी देते हैं। जल्दबाजी में किसी का हक मारकर, किसी की टांग खींचकर, राहु का ये स्वभाव है, आपको पता है। परंतु गुरु जहां पर धन भाव के, लाभ भाव के मालिक हैं, कारक भी हैं, तो लगन को देखेंगे तो आपके पास धन आएगा, मेहनत से भी आएगा, जो आपके हक का है वह आपको मिलेगा, कहने का मतलब।
इवन अगर आपकी किस्मत में भाग्य, अगर आप ऐसा लेकर आए हैं, लिखवा कर लाए हैं भाग्य में कि आपकी लॉटरी लगनी है, तो वो भी गुरु कहते हैं कि लॉटरी लग सकती है। पर आप की कुंडली में ऐसे योग होने चाहिए। देखिए, करोड़ों लोग होंगे कुंभ राशि के, सभी की तो लॉटरी नहीं लगा करती ना। पर जिनकी कुंडली में भाग्य स्थान का मालिक शुक्र या पंचम स्थान का मालिक बुध अच्छी स्थिति में है, दोनों इकट्ठे बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे हैं, केंद्र त्रिकोण में है, उनका ऐसे पीरियड में खासकर 23 तारीख से लेकर 31 तारीख तक अचानक से विंडफॉल, प्रबल धन लाभ, कोई अटका हुआ लाभ होने के योग बनते हैं। गुरु आपको शिक्षित बनाते हैं, हम्बल बनाते हैं, टीचर बनाते हैं, उच्च पद देते हैं, आपको सलाहकार की पोस्ट मिलने वाली है। अगर आप पीछे निलंबित हो चुके थे, क्योंकि जब 7.5 का पीक का पीरियड आपने देखा पिछले 2.5 सालों में, उसमें अगर आपको पदच्युत कर दिया गया, नौकरी छीन ली गई, एलिगेशन लगा दिए गए, धोखा हो गया, नुकसान हो गया, वो सब भरपाई गुरु और राहु कर रहे हैं। शनि का साथ है। शनि क्योंकि गुरु की राशि में बहुत शुभ स्थिति में, सेकंड हाउस में, यहाँ पर शनि कुछ दिक्कत नहीं देने वाले, क्योंकि लग्नेश का सेकंड हाउस में बैठना आपकी स्पीच भी अच्छी हो जाती है, वाणी अच्छी हो जाती है, कहने का मतलब आपका कॉन्फिडेंस बहुत लाजवाब हो जाता है। तो धन की बरसात का योग और भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि, विदेश यात्रा का योग। अगर आपका वीजा का कोई प्रॉब्लम है, उसका सलूशन मिल जाता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना चाहते हैं तो इस अवधि में आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा, बहुत अच्छा जॉब ऑफर मिलने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में कामकाज कर रहे हैं तो उसमें सफलता। फाइनेंस का कामकाज करते हैं, मनी से रिलेटेड कोई भी कामकाज है, फाइनेंस के क्षेत्र में एडवाइज़र हैं, या फाइनेंस की पढ़ाई करना चाहते हैं, MBA फाइनेंस समथिंग लाइक दैट, उसमें आपको सफलता, अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होते हैं। लगन के ऊपर प्रभाव आपको विद्वता देता है, आपका संग लर्नर व्यक्तियों के साथ होता है दोस्तों, हम्बल हो जाते हैं, पॉजिटिव रहते हैं आप, एक्सपेंशनिस्ट आपकी पॉलिसीज होती हैं, आप टीम लीडर घोषित किए जाते हैं और आपकी क्वालिटीज ही क्योंकि ऐसी होती। तो दोस्तों चर्चा को जारी रखेंगे, आज अभी इतना ही, फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, थैंक यू सो मच।